नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक अर्थ 13। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 8 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज का श्लोक अर्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्म जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। तो ये जो शब्द आया है परंतु, इसके लिए आपको पुराने श्लोक अर्थ पढ़ने चाहिए ताकि आप समझ पाएं कि पहले भगवान जैसे 11वें श्लोक अर्थ में, 12वें श्लोक अर्थ में किसको मूढ़ कहा गया है उसके बारे में बता रहे थे। और फिर भगवान ने बताया कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान के लिए जी रहा है, सारे कर्म वो भगवान को ही समर्पित कर रहा है, लेकिन उसको इसका जरा भी अहंकार अभिमान नहीं है। माने वो ऐसा कुछ नहीं मानता है कि मैंने किया है। वो पहले से मानता है कि भाई हां, मुझे अभी पता लगा होगा, लेकिन वो पहले से है। तो इस प्रकृति को एक देव कृपा, दैवी प्रकृति ऐसा मानकर वो देखता है, दैवी प्रकृति के आश्रित। मैंने भगवान पर अगर हम आश्रित हो जाते हैं तो फिर हमारा अहंकार जाता रहता है। और जब मैंने खोज निकाला, मेरी खोज है ये, मैंने आविष्कार कर दिया, तो फिर ये अहंकार हो जाता है। तो यानी जब हम भगवान के बारे में कुछ जानने लग जाएंगे तो फिर ये नहीं हम मानेंगे कि देख मेरे कारण मैंने जान लिया, मैं बड़ा बुद्धिमान था। नहीं, कृपा थी उसकी, वो मुझे समझ में आने लगा। लेकिन उसमें मैं मूल कारण ऐसा समझेंगे तो फिर वो अहंकार आएगा, और अहम से जो भी ज्ञान ऐसा हासिल होगा वो फिर सही दिशा में जा नहीं पाएगा। और या ये कह सकते हैं, जब मैं मेरेपन के कारण जो ज्ञान अपने को हासिल होता है वो सदा रहने वाला नहीं है, उसमें चूक है, उसमें कमी है। ठीक है, तो कौन ऐसा है जो उस ज्ञान को हासिल कर पा रहा है जो सदा रह सकता है? तो दैवी प्रकृति के आश्रित, माने एक प्रकार से प्रकृति पर, देवताओं पर, भगवान पर आश्रित महात्म जन, महान जो आत्मा है, जो अपने आप को शरीर नहीं शरीरी के साथ जोड़कर देखता। अभी जब भी हम महात्मा इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करते हैं संबोधन में, तो ये उसको पता होना चाहिए कि मैं केवल मात्र शरीर नहीं हूं। और जो केवल यही माने बैठा है कि नहीं मैं तो शरीर हूं, ये संसार चल रहा है, मैं बुद्धि से सबको जीत लूंगा, जिसने कभी ये आत्म रूप चर्चा कभी की ही नहीं, तो वो कैसे महात्म जन कहा जा सकता? माने वो धीरे धीरे अपने आप ही अपलिफ्ट, माने अपने आप ही वो उच्च श्रेणी को प्राप्त होता जाएगा, जो पहले आत्मा रूप को तो जाने कि भाई मैं, उसमें अपने आप ही वो श्रेष्ठ गुण आ जाते हैं कि जब वो ये मानने लग जाता, स्वीकार करने लग जाता कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में रहता हूं, मैं भगवान का अंश आत्मा हूं, तो फिर उसको महात्म जन, ठीक हो गया। इसमें आत्मा जुड़ा हुआ शब्द है। मुझको सब भूतों का सनातन कारण, मुझको यानी परमात्मा को, वो एक प्रकार से अपने अंदर भी उसी परमात्मा को देखने लग जाता है। तो जितने भी चराचर जगत हैं उसको अपने साथ जोड़ता है, और वो सारे चराचर जगत में, सजीव निर्जीव सब में कारण स्वरूप उसी आत्मा को मानने लग जाता है। और नाश रहित, उसके मन में बात आ जाती है कि भाई वो कभी उसका नाश नहीं होता है। अक्षर स्वरूप, माने वो जस का तस है। अक्षर, अक्षर यानी माने अक्षर का मतलब होता है जिसमें कमी ज्यादा होती है। अक्षर यानी जो जैसे का पहले था वो अब भी वैसा ही है। तो अक्षर स्वरूप जिसको बोलते हैं ना, जैसे हम आपको ऐसा धन देंगे जो अक्षय होगा, तो यहां पर अक्षर का मतलब है जो जस का तस,
जैसे पहले था वैसा अभी है। कितनी बार ही उत्पत्ति हुई, कितनी बार प्रलय हुआ, ना जाने कितने जीव बन जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा के स्वरूप में, परमात्मा के बल में जरा भी कमी या अधिकता नहीं है, वो वैसा का वैसा ही है। तो अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। मतलब उसमें ऐसा नहीं है, मतलब ये गुण अपने को सीखने चाहिए कि वो व्यक्ति ऐसा नहीं कि कभी कभी ध्यान करता है, अनन्य मन से युक्त निरंतर भजता है, वो हर श्वास में। कई भक्तों में ये सौभाग्य से ऐसे गुण आ जाते हैं कि वो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर बार उनको मतलब कहते ना, मैं तो भगवान को भोजन करते समय याद करता हूं, कहता मैं तो भूल ही नहीं पाता हूं। खाते पीते उठते बैठते चलते, मेरे को जो काम मिला है सर्विस करते समय मैं भगवान को सर्विस दे रहा हूं, ऐसा मन में विचार आता है। तो भगवान को फिर याद करने का अलग से वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे बोलते हैं संध्या करेंगे, भगवान को याद करेंगे, सुबह करो शाम को करो, लेकिन कह रहा है कि मैं भगवान को भूल ही नहीं पाता हूं। तो अगर आपके अंदर कोई ऐसा गुण है निरंतर वाला, तो आपको वो साधना का फल कोई 1 घंटे 2 घंटे नहीं, आपको साधना का फल भी निरंतर वाला मिलने वाला है। कहता है जब सुबह मेरी आंखें खुलती हैं तभी से मन में ऐसा संकल्प आ जाता है, प्रभु अब जितनी श्वासें लूंगा आपके लिए लूंगा, हृदय गति धड़कने लूंगा। आज दिन में 24 घंटे दिल धड़कता है 1 लाख बार, तो सारी धड़कने आपका नाम पुकारेंगी। मेरी एक दिन में 22,000 बार जो सांसें आएंगी जाएंगी वो आपका नाम पुकारेंगी, और मेरी आत्मा जो है शरीर में रहती है वो निरंतर आपका नाम ही पुकार रही है। तो एक प्रकार से उसको अक्षय फल मिल जाता है नाम जप का। ऐसा कई लोग करते भी हैं, शायद आपने सुना होगा कि भाई सुबह उठकर चाहे वो संकल्प ले लेते हैं, नहीं तो सिंपल ही उठ के भगवान का नाम लेते हैं, प्रभु आज मैं जितनी सांसें लूंगा, आज मैं जितने हृदय गति लूंगा, वो आपके नाम जप का संकल्प मैं लेता हूं। 1 लाख बार मेरी हृदय गति चलेगी, 22,000 बार मेरा सांसों का आना जाना होगा, तो 1,22,000 बार मैं नाम जप तो ऐसे ही लौकिक रूप में, मतलब दिल की धड़कने भी मेरी आपका नाम पुकारेंगी। ऐसा संकल्प लेता हूं। आज सूर्योदय से लेकर कल सूर्योदय तक का समय, माने वो 24 घंटे का जो अंतराल है। और इसके अलावा भी मेरा तो आत्मा स्वरूप परमात्मा, ये तो निरंतर आपका ही ध्यान करता रहता। तो यहां पर निरंतर भजने वाले को बहुत ही उच्च श्रेणी का भक्त माना गया। कभी कभी भगवान की याद आ गई, भूल गए, ऐसा नहीं, निरंतर कोई किसी भी काम में, क्योंकि उसके बिना हम है ही नहीं। जो ये देखता है कि नहीं वो कभी कभी भजने की चीज है, वो अभी दूर है, और जो कहता नहीं उसके बिना मेरा क्या अस्तित्व है, मेरा होने का कारण ही वो है, तो उससे मैं अलग हो ही नहीं सकता हूं, निरंतर उसको भजता रहता है, भजता रहता है। तो वो बहुत नजदीक है उस मार्ग के जहां आगे चलकर उसको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, तो उसको थोड़ा और सरल करके पढ़ें। एक खोज होती है और एक उत्पत्ति होती है। तो कभी भी ऐसा नहीं मानना है कि मैंने उत्पन्न कर दिया अपनी साधना से, वो पहले से ही मौजूद था, मैंने केवल उसको जाना है। खोज नित्य तत्व की होती है। तो भगवान को जानने के लिए आप उस मार्ग तक पहुंचे हैं, बस वो पहले से ही मौजूद था। तो आपने कोई उत्पत्ति कर दी, कोई नया मार्ग ढूंढ निकाला, ऐसा नहीं है। तो ये ध्यान देना है कि जब हम भगवान के लिए बैठते हैं तो कोई उत्पत्ति नहीं, खोज कह लें आप उसको, कि भाई मैं उस जगह तक पहुंच गया जो कि पहले से ही है। जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है वे नष्ट होने वाली होती है। मतलब अगर कोई उत्पत्ति करके आपने कि भाई मैंने नया एक प्रारूप देख लिया, नया एक उत्पत्ति कर दे, तो वो जो उत्पत्ति होने वाली है वो नष्ट होने वाली है। तो हमने कोई कुछ नया मार्ग उत्पन्न नहीं किया, वो पहले से ही मौजूद है, हमने खोजा है, हमने जाना है। ठीक है, तो ये बात समझनी है कि संसार में जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है। तो इस प्रकार से कुछ नया उत्पत्ति हो गई ऐसा नहीं है, अगर उसकी उत्पत्ति होगी तो विनाश भी होगा। तो मार्ग हमने खोजा है, केवल वहां तक पहुंचे हैं। दैवी संपत्ति के जिस सद्गुण सदाचार है उनको भगवान और
भगवत स्वरूप समझकर धारण करना, ये खोज है। उनका आश्रय लेना, ये खोज है। कारण कि ये किसी के उत्पन्न किए हुए नहीं है कि भाई किसी के उत्पन्न किए हुए हैं, सबका बराबर इस पर अधिकार है। अपने आप को जानना, अपने स्वरूप को पहचानना, क्योंकि आत्मा ही तो परमात्मा स्वरूप है, तो अपने स्वरूप को जानना सबका एक प्रकार से यही कर्तव्य है, इसी के लिए वो बना है। ठीक हो गया। अर्थात ये किसी के व्यक्तिगत उपज बापोती नहीं है, जो इन गुणों को अपने पुरुषार्थ के द्वारा उपार्जित मानता है, अर्थात स्वाभाविक ना मानकर अपने बनाए हुए मानता है, उनको इन गुणों का अभिमान हो जाता है कि भाई मैंने जान लिया, मैंने पा लिया। तो ऐसा नहीं कभी कहना, देवी कृपा है प्रभु, मैं तो पहले से आप मौजूद थे, मैंने उसको उस मार्ग में चला हूं केवल। ऐसा कुछ नहीं कि मैं पहली बार चला, जहां मैं मेरापन नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो अभिमान हो जाएगा, और अभिमान होते ही सारी मेहनत हमारी विफल हो जाएगी। दैवी संपत्ति के अधूरेपन में ही अभिमान होता है। तो यहां पर एक बात और समझाई गई है, अभिमान तभी हो सकता है जब अधूरापन होता है। जो भी संपूर्ण है उसमें अभिमान हो ही नहीं सकता है। जब जिसको बोलते हैं ना ब्रह्मज्ञानी के लक्षण क्या है, जो ये कहता है मैंने ब्रह्म को जान लिया, अभी मतलब उसने ब्रह्म को नहीं जाना, क्योंकि ब्रह्म को जानते ही ब्रह्म को जानने का अहंकार मिट जाता है। तो यहां पर अधूरापन यदि होगा तो अभिमान, मैं मेरापन होगा, और अगर मैं मेरापन समाप्त तो फिर वो अधूरापन नहीं, वो संपूर्ण हो गया है फिर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जो कि अगर उसके वाक्यों में आपको अभिमान छलक रहा है तो अभी वो अधूरा है। दैवी संपत्ति के पूर्ण होने पर अभिमान पैदा ही नहीं होता है। यह अभिमान ही वास्तव में प्राणी की व्यक्तिगत उपज है, जो नष्ट होने वाली, जो नष्ट हो जाएगी। इसलिए अपने को कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जहां मेरापन बहुत जुड़ा हुआ हो। अगर मैं मेरापन बहुत जुड़ा हुआ है तो ये मानकर चलिए उसमें अभिमान होगा और वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अभिमान का मतलब ही अहम, मैं मेरापन, वो तो नष्ट होने वाली चीज है। जहां भी मैं मेरेपन से जुड़ गया वो नष्ट हो जाएगा। और जहां वो सार्वभौम्य, सबके लिए पहले से मौजूद ऐसे विचार को मैंने समझा है, तो फिर वो सदा रहने वाला होगा। ठीक है, तो इस अंतर को समझना होगा। जो ये गुण यहां बताए गए हैं 13वें श्लोक में, ये गुण हमें धारण करने चाहिए या इसके नजदीक होने चाहिए। इससे पहले वाले श्लोक जब पढ़ेंगे आप, 11वां श्लोक, 12वां श्लोक, उसमें जो बताए गए थे लक्षण, वो अपने को त्यागने हैं। मतलब जैसे मूढ़ व्यक्ति कौन है, जो अहंकार में डूबा हुआ है, वो त्यागने के लिए कहा गया है, लेकिन ऐसा बनने से ही वो प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, तो 13वां श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। 13वां श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।